किसी थाने, चौकी या फिर पुलिस के आला अधिकारी के पास किसी गुंडा माफिया के उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति जब अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है तो उससे पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई होगी। और उसी के पलट में जब कोई माफिया या कोई रसूखदार इंसान एक पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत लेकर पहुंचता है तो सबसे पहले पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, फिर उसके बाद जांच करती है। कितनी विडंबना है कि आज अगर देखो तो थाने, चौकी, पुलिस के आला अधिकारियों के कार्यालयों के आसपास हजारों पीड़ित गुंडे माफियाओं के उत्पीड़न के शिकार न्याय पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, जबकि वो माफिया पुलिस का ख्याल रखने वाले लोग एयर कंडीशन में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ऐसे हालात में सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि जो मीडिया अपने गरम बिस्तर को छोड़कर रात के अंधेरे में कैमरा लेकर कवरेज करने निकलता है और वो समाज के सामने सच्चाई उजागर करने की कोशिश करता है, उसी के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उसका मोरल डाउन कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ एक मसला मुरादाबाद में करीब एक हफ्ते पहले डैन कोचिंग सेंटर के मालिक ने एक झूठी खबर, एक झूठा प्रार्थना पत्र महानगर के 6 पत्रकार संपादकों के खिलाफ दिया तो पुलिस ने जांच करने के बजाय सबसे पहले उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए और अब जांच के नाम पर एक हफ्ता बीत गया और कुछ हुआ नहीं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो अपनी खबरें हर रोज मीडिया से छपवाते हैं और मीडिया उन खबर छापने के अवध में उनसे कुछ लेता भी नहीं और अपनी वाहवाही लूटते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में वो मीडिया को धार बनाते हैं। गलती हमारी है कि हम मीडिया के लोग इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन एक पत्रकार के अंदर ये आदत होती है कि अगर उसके समाचार पर अगर कोई व्यक्ति उसकी तारीफ कर दे तो वही उसको अपना सब कुछ मान लेता है। आज
हमारे जो पत्रकार साथी जिन पर मुकदमा हुआ है, सबसे पहले तो मैं सोसाइटी ऑफ एडिटर्स की ओर से उनकी पुलिस की खासकर मजम्मत करता हूं और जिले के कप्तान से ये अनुरोध करता हूं कि क्या सच को उजागर करने वाले लोगों के खिलाफ आपकी पुलिस मुकदमे करेगी, गंभीर धाराओं में उन्हें फंसाएगी? क्या इस देश के अंदर माफिया राज चलता रहेगा? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसी तरह से दबा कुचला जाता रहेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। वैसे तो ये बात एक तरीके से कटाक्ष के रूप में मैं कह रहा हूं कि जो भी समाज सबसे ज्यादा जागरूक होता है उसमें एकता देखने को नहीं मिलती, जिसका जीता जागता प्रमाण है पत्रकार, जो मुझे कभी एकजुट नहीं दिखाई दी। यही वजह है कि आज पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। रही बात मुरादाबाद पुलिस की, ये कोई पहली घटना नहीं है। अब से 2 साल पहले 2 समाचार पत्रों के संपादक मुरादाबाद के डबल फाटक से गुजर रहे थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वाहन चेकिंग चल रही थी और पुलिस अवैध वसूली कर रही थी। उन्होंने पुलिस की इस हरकत को, पुलिस के इस अमानवीय कृत्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया और एक पुलिसकर्मी होमगार्ड ने उन्हें ये कवरेज करते हुए देख लिया। एकदम से ये मौके पर मौजूद सब पुलिसकर्मी इकट्ठा हुए। इन्होंने उन पत्रकारों से कैमरे छीन लिए और उनकी जमकर पिटाई की। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये रही कि उन पत्रकारों को इतना मारा पीटा गया और गाड़ी में डालकर कटघट थाने लाया गया। उनके साथ भी मानवाधिकारों का हनन हुआ। क्या इसी तरीके से मुरादाबाद पुलिस ने, मुरादाबाद के जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, उन पर मुकदमे करने का ठेका ले रखा है? वर्तमान में पत्रकार फैजान कुरैशी के साथ क्या हो रहा है ये नहीं। उसका जो जुर्म है वो सिर्फ इतना है कि वो मुरादाबाद के सट्टा माफियाओं के खिलाफ खबर छाप रहा था। स्थानीय पुलिस ने सट्टा माफियाओं से हमसास होने के बाद एक घटना की वो कवरेज कर रहा था। उस वक्त उस फैजान कुरैशी को पकड़ लिया और थाने ले आई, जहां पर उसके साथ भी मानवाधिकारों का हनन किया गया। एक शर्मनाक बात तो ये भी सुनने में आई कि उसको जूते में पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद में उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। जाबाज पत्रकार ने हार नहीं मानी। जब उसे सरकार से या मानवाधिकार आयोग से न्याय नहीं मिला तो वो भी उन पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय पहुंचा और उसने परिवाद दर्ज कराया। और आज अदालत ने उन पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने के बाद में उनसे जवाब तलब किया है। साथियों, आज दैनिक जागरण पर हमारे साथियों द्वारा 5 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा जो दायर किया गया है और जो नोटिस भेजा गया है,
मैं सोसाइटी ऑफ एडिटर्स की तरफ से उन सभी संपादकों को, उन सभी पत्रकारों को बधाई देना चाहता हूँ और सभी पत्रकारों से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो एकजुट रहें। हम लोगों में आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी साथी पर जुल्म हो रहा हो और हम उसे देख रहे हैं। हम चाहें एक दूसरे के रिश्तेदार ना हों, लेकिन हमारा और आपका इंसानियत का रिश्ता तो सबसे पहले। दूसरों की औकात बताने वाले कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी, किस तरीके से उन्होंने लोगों को डकैती डाली थी और आज वो अपने आप को सबसे बड़ा, जनपद का सबसे बड़ा पत्रकार समझते हैं। अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। समाज को भी चाहिए कि अगर चौथे स्तंभ पर जुल्म हो रहा है तो वो कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे, वरना वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हिंदुस्तान से मीडिया खत्म हो जाएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। फिर कौन किसका हाल किसे बताएगा, कौन मरा कौन पिटा, सरकार ने क्या किया, इसके बारे में जानकारी आखिरकार कौन देगा। ये मीडिया ही है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखे हुए है। खास करके भारत का मीडिया जो अपनी जान पे खेलकर सरकारों से लोहा ले रहा है। इसलिए मैं एक बार फिर सोसाइटी ऑफ एडिटर्स की ओर से अपने सभी पत्रकार भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने दैनिक मैं एक बार फिर सोसाइटी ऑफ एडिटर्स की ओर से अपने उन जाबाज पत्रकार साथियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दैनिक जागरण के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और अपने को ये बताया कि वो तथाकथित नहीं है, सही है, सिस्टम में है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स में उनका रजिस्ट्रेशन है। अदालत बहुत जल्दी संज्ञान लेगी, पत्रकारों को न्याय मिलेगा और एक दिन ऐसा होगा कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ गलत सेहत अल्फाजी की है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम लगाता हूँ और एक बार फिर अपनी सोसाइटी ऑफ एडिटर्स की ओर से सभी पत्रकारों से यह अनुरोध करता हूँ कि वो एकजुट हो जाएं, एक साथ हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, वरना वो दिन दूर नहीं कि एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इसी तरह से समाज हमारा मजाक उड़ा रहा होगा। एक माफिया, एक गुंडा जेल में अच्छी जिंदगी बसर करता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, उसके पास रसूख होता है, लेकिन एक पत्रकार के पास रसूख और पैसा होना तो दूर की बात, उस पर तो अपनी जिंदगी भी नहीं होती, इसीलिए उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ती। ऐसे हालात न बनने दें। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।